डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्लास 8 एक्सरसाइज 8B। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आप देखिए। मोनूज फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर दैन मोनूज ग्रैंडफादर। इसमें आपको मोनूज नाम का एक बच्चा है, उसके फादर की 26 साल एज क्या है, छोटी है मोनूज के ग्रैंडफादर से। मतलब क्या पूछा रहा है कि मोनू के फादर और ग्रैंडफादर की बात करें तो यहाँ पे ये लोग बाप बेटे हो गए, और मोनूस क्या हो गया, पोता हो गया। या अगर लड़की का नाम है तो पोती हो गई। अब कह रहा है कि एंड 29 ईयर ओल्डर दैन मोनूस, तो इसमें एक सीरीज बैठाना होगा, और टोटल एज कह रहा है 135 ईयर है। तो इनका तीनों का एज कितना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, पहले कनेक्शन बैठाना बड़ा जरूरी है। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। तीन लोग हैं इसमें, तीन लोग कैसे हैं ये तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। मोनूस है 24 में, एक मोनू है, फिर उसके फादर की बारी आती है, और फिर उसके ग्रैंडफादर की बारी आती है। ये तीन लोग इस क्वेश्चन में आपके साथ हैं। अब क्या कह रहा है, वो तुलना कर रहा है कि कैसे कैसे चलो। मोनूस फादर इज़ 26 ईयर यंगर दैन द मोनूस ग्रैंडफादर। कह रहा है कि मोनूस के फादर जो है 26 साल छोटे हैं। मोनू के फादर कौन यहाँ पे, ये क्या है, 26 ईयर छोटे हैं अपने ग्रैंडफादर से, 26 ईयर छोटे हैं, ऐसा समझ लो। एंड 29 ईयर ओल्डर दैन मोनू। अब यहाँ पे दो तुलना हो रही है कि अगर इस बच्चे से बात की जाए तो यहाँ पे इनसे हैं बड़े 29 ईयर, और इनसे छोटे कितने, -26 ईयर। यही क्वेश्चन में समझना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लें कि मोनोस की अगर एज ऐसे लिखे एक्स है, ठीक है, तो ये फादर की एज कितनी हो, मोनोस के फादर की एज होगी x + 29, और जब ग्रैंड फादर की एज होगी तो ग्रैंडफादर ऑब्वियसली फादर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन दिया, ध्यान से पढ़िए कि ग्रैंडफादर से फादर की एज छोटी है। तो जब इधर से जाएंगे कि फादर से हम ग्रैंडफादर पे जाएंगे तो उसमें ऐड करना होगा ना आपको, उम्र आपको ऐड करना हो। तो मतलब क्या, ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, x + 29 + 26 हो जाएगा। ऐसा सोचना होगा, समझ में आ रहा है। उल्टा क्वेश्चन पूछा है तो उल्टा को आपको भी उल्टे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो, स्टार्ट करो कि लेट्स मोनूस एज भी कितना, x ईयर, मतलब x साल का मोनू नाम का बच्चा है। तो मोनूस के फादर का एज कितना होगा, मोनू के पापा मोनू से थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब 29 ईयर्स आपने दिया, x + 29 कर दिया। अब मोनू के जो ग्रैंड फादर होंगे, तीन पीढ़ी की बात हो रही है, क्या कह रहा है कि वो 26 ईयर उनका बेटा छोटा है, तो भाई उनसे वो बड़ा हो जाएगा ना, उल्टी बात होगी ना। मान चलिए कि ऐसा सोचे कि आप मुझसे 20 ईयर्स छोटे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 20 ईयर्स बड़ा हूँ आपसे। दोनों बात एक ही है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ आप मुझसे 20 साल छोटे हो, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि मैं जो हूँ आपसे 20 साल बड़ा हूँ। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे x + 29 + 26 ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा। कह रहे हैं तीनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही, 135 ईयर्स। तो लिखो x + 29 + x + 29 + 26 कम्स टू हाउ मच, 135 ईयर्स। यही तो आ रहा है तीनों को ऐड करने पे, ठीक है। जब तीनों को ऐड करने पे इतना आ रहा है तो आप लिखिए 1 2 3 3x = प्लस इक्वल टू नहीं, आप देखिए 6 9 9 18, और 18 + 6 कितना होता है, 18 और 6, हाँ 24, 4 कैरी ऑन में 2 जाएगा, 2 2 और 2 6 + 8 84 134। 3x = 134 - 84, तो कितना, 4 से 4 गया 0, और 13 से 8 गया, तो फिर हो गया 8 5 या 13, 50 ईयर्स। इसमें कुछ एरर लग रहा है यहाँ पे, इसमें फिर से एक बार देखते हैं। x + दिस वन यहाँ पे रेफर करते हैं, 29 29 26 84 है, ठीक है। सॉरी ये देखो 134 लिखा हूँ, 134 नहीं होगा,
इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करना बड़ा जरूरी। 135 है, तो जब 135 है तो यहाँ पे कितना आएगा 51 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 51, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पे कर दो क्या, चलो पेज चेंज कर दो। 3x इक्वल टू 51, तो x इक्वल टू हाउ मच 17 ईयर्स। तो x की क्या है, मोनू का एज है, तो हो गया 17 ईयर। उसके बाद आपने लिया है x प्लस 29, मतलब फादर्स एज इक्वल टू 17 प्लस 29, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है 746, हाँ ठीक है। उसके बाद आपने लिया है x प्लस 29 प्लस 26, तो 29 26 को एक जगह ऐड कर लो, इजी रहेगा। 55 आ रहा है, x प्लस 55, तो ये हो गया ग्रैंड फादर्स का एज, तो इनमें लिखिए x का वैल्यू कितना 17 प्लस 55, तो हो गया 72। तो जो एज आ रहा है आपका, पहला एज आ रहा है 17 ईयर मोनू का, दूसरा एज आ रहा है 46 उनके फादर का, और 72 आ रहा है, ये मोनू का एज हो गया, ये फादर का हो गया, और एक ग्रैंड फादर का एज हो गया। तो यही तो आंसर बनेगा आपका टोटल क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है प्रॉपर आंसर है, ठीक है। ये आपके आंसर में आ गया, ये रफ वर्क था। तो ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।